सर राहु मेरी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, इसलिए मुझे लगता है मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए प्लीज। देखिए पहले तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि राहु जो है आपके पहले घर में है, इसलिए आपके काम बिगड़ रहे हैं। राहु ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में इसलिए पहले घर में नहीं बैठा है कि आपका कोई नुकसान करे, और आपके हाथ में ये है भी नहीं कि आप राहु को अपनी कुंडली के जिस घर में चाहें उस घर में बैठा दें। उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, और राहु भी अपनी मर्जी से उस घर में नहीं बैठा है। आपके जो पुराने जन्मों के जो कर्म हैं उनके हिसाब से राहु वहाँ पर बैठा है, और वहाँ पर बैठ के राहु का जो कर्तव्य है वो राहु अपना कर्तव्य करने के लिए बैठा हुआ है, आपको उस हिसाब से फल देने के लिए बैठा है। राहु का स्वभाव जो है वो भ्रमित करना है। राहु के पास सिर्फ सिर है, दिमाग है, लेकिन धड़ नहीं है। इसलिए वो आपको क्या करता होगा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको जो सही है वो गलत लगता होगा, गलत आपको सही लगता होगा, आप भ्रमित रहते होगे, कोई फैसला लेने में आपको बड़ी असुविधा होती होगी, और जब आप फैसला लेते हो तो गलत लेते होगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ में इस तरह से बातें करते हो कि वो अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं। आप जो है कोई चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलते भी नहीं, आप घुमा फिरा के बात करते हैं। इसलिए आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे हिसाब से उसका यही वजह है। तो राहु जो है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि राहु आज के युग का नियंता है, कंट्रोलर है। वो टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। राहु की बिना कृपा के कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी हैसियत, अपनी धन दौलत, अपना वैभव, इज्जत, मान सम्मान एक सीमा के आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। तो राहु का इतना प्रभाव है आज की तारीख में। उसका समाधान ये है, आपकी समस्या का जो समाधान है ये है कि आप शुरू में आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति हो, समझदार हो और आपका हितैषी हो, उसके थोड़ा सा संपर्क में रहें। कहीं पर कुछ फैसले लेने हो महत्वपूर्ण तो उसकी सलाह मशवरा से फैसले लें। पहला तो ये। दूसरा ये है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने मन को ले जाएं। आपका कोई भी इष्ट देव हो, आराध्य देव हो, देवी देवता हो, आप उसकी प्रार्थना करें, उसमें मन लगाएं और उनको अपने करीब महसूस करें। करीब महसूस करने का अभ्यास करें। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप अपना जो आपका समय है, आपका उठना बैठना, आपका जागना सोना, आपके कर्म में जो अनुशासन है उसको लाने का भी स्वभाव अपने दैनिक कार्यक्रम के अंदर में बदलें। एक बार राहु जब देखेगा कि आपका स्वभाव पलट गया है और आप सही रास्ते पर आ गए हैं, तो राहु का स्वभाव यह है कि अगर आप सही रास्ते पर, जिस भी रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, बहुत तेजी से आपका विस्तार करता है। अगर आप सच के रास्ते पर हैं, सही अनुकूल रास्ते पर हैं, तो आपको उस रास्ते पर बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और आप गलत रास्ते पर हैं तो आपको उस रास्ते पर बहुत तेजी से बढ़ाएगा। तो सारा दारोमदार खुद के ऊपर है। अगर हमें राहु की कृपा पाना है, उसको अपने पक्ष में करना है, तो सबसे पहले हमें अपना स्वभाव जैसा हमने बताया वैसा आपको पलटना पड़ेगा। जब तक हम अपना स्वभाव नहीं पलटेंगे, अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक इसमें कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं आती है कि उसको आपको दे दी जाए, कोई मंत्र दे दिया जाए, कोई भभूत दे दी जाए और आपको राहु की कृपा प्राप्त हो जाए। राहु की कृपा, राहु का पक्ष तभी मिलेगा जब हम खुद को बदलें। बिना खुद को बदलने से कोई भैया बेड़ा पार होने वाला नहीं है, ये आप समझ लो बस।